वेलकम बैक टू टी एंड ट्रैवल व्लॉग्स। आज जहां मैं आपको लेकर जा रही हूं वो जगह खूबसूरत होने के साथ साथ हिस्टोरिकल भी है। ये है देहरादून का क्लॉक टावर, जहां से हम आगे का व्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये देहरादून का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से कहीं भी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाता है, इसलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे आगे हम राइट की तरफ को टर्न ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा पंचायती मंदिर, जिसे हम दर्शन लाल चौक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, जहाँ से आपको खलंगा जाने के लिए नाला पानी की बस मिलेगी। ये है रायपुर का बस स्टॉप और यहाँ से आपको नाला पानी तक के लिए बस मिलेगी। उससे आगे खलंगा जाने के लिए कोई डायरेक्ट बस या कोई विक्रम नहीं जाता है, या तो आपको अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा या फिर आपको कोई ऑटो हायर करना पड़ेगा। यहाँ से दो रास्ते दिखाई देंगे। जो स्ट्रेट जा रहा है ये है रायपुर और जो लेफ़्ट में जा रहा है ये जा रहा है नाला पानी। इसी पे हम आगे बढ़ेंगे और यहीं से हम जाएंगे खलंगा। हम पहुंच चुके हैं इस समय नाला पानी चौक पर और आपको यहां से राइट लेना है और यहां पर आपको दिख जाएगा बलभद्र खलंगा द्वार नाला पानी। यहीं से हमें आगे के लिए ऊपर बढ़ना है। और जो बलभद्र थे वो गोरखा सैनिकों के सेनापति थे, उनको बलभद्र कहने से अच्छा वीर बलभद्र कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ पर अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया। अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नल जिलेस्पी और गोरखा सैनिकों की तरफ से वीर बलभद्र, जिन्होंने अंग्रेज़ों की तोपों का सामना केवल खुकरी, बाण और धनुष से किया। देखिए कितनी हाइट पे है ये जगह। यहाँ पे वो सैन्य शिविर बना था जो गोरखा कम्युनिटी ने बना रखा था और यहाँ पर अंग्रेज अपनी तोपों को लेकर पहुंचे थे उनसे युद्ध लड़ने के लिए। आज हम 2021 में हैं, तब हमें ये लग रहा है कि ये जगह कितनी हाइट पे है। और वो ज़माना यानी 200 साल पहले, लगभग 1814 में जब ये युद्ध लड़ा गया था, उस ज़माने में ये रास्ता और ये जगह कितना जंगल भी कितना बिहड़ रहा होगा। है बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक द्वार। इस द्वार का नाम बलभद्र पे इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं और उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेज़ों को इतनी बुरी तरह से क्षति पहुंचाई, जिसकी वजह से एक बार तो अंग्रेज़ वापस लौटने पे मजबूर हो गए। युद्ध स्मारक और इसी जगह पर वो किला था जहाँ पे गोरखों सैनिकों का शिविर था। इस गोरखों सैनिक शिविर में 600 सैनिक थे और यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया। 26 अक्टूबर 1814 में मेजर जनरल जिलेस्पी को एक टास्क दिया गया कि वो नाला पानी के खलंगा फोर्ट को कैप्चर करे
और इसने गोरखों के 600 सैनिकों ने 3100 अंग्रेजों सैनिकों को बहुत गंभीर रूप से घायल किया। इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुकरी, बाण और धनुष का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों की तोपों का सामना किया। इस युद्ध को लड़ते हुए बलभद्र शाह कुछ अपने सैनिकों की टुकड़ी को लेकर यहाँ से भाग गए और हालांकि इस युद्ध में गोरखा कम्युनिटी की हार हुई, लेकिन गोरखा कम्युनिटी के 200 साल पुराने इतिहास में यह एक टर्निंग पॉइंट भी रहा है। देखिए, जिनके स्वरूप ये रखे गए हैं, खुकरी और ये त्रिशूल, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिस तरह से गोरखाओं ने अपनी वीरता का दमखम दिखाते हुए इस खुकरी और बाण धनुष से लड़ाई करी थी अंग्रेजों की तोपों से, इसके लिए ये चिन्ह के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो गंदगी इस तरह से ना फैलाएं और सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।